डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन क्षेत्र मिति में एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए रोड रोलर टेक्स 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller, ठीक है, is 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। आप जानते हैं रोड को प्लेन करना है, सड़क को समतल करना है तो रोलर चलाते हैं। ये रोलर का ये पहिया है उसका, ठीक है, ये चलेगा। माने ये रोड है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये रोड है और इसको प्लेन करना है तो रोलर चलेगा। आप देखिए, जैसे ये माना रोलर का पहिया है, ठीक है, तो रोलर कैसे चलेगा? रोलर इस रूप में चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। जब ये यहाँ पहुँच जाएगा फिर वापस आएगा, फिर ऊपर, फिर ऐसे इस रूप में ये पहिया चलता जाएगा। इसमें वेट है तो ये सड़क को दबा देता है, प्लेन करेगा, समतल कर देता है। अब इसमें मैथ्स क्या है, इसमें गणित क्या है? गणित ये है, मैथमेटिक्स ये है कि जब ये एक चक्कर लगाएगा ना, आप देखिए यहाँ से ये पूरा एक चक्कर लगाएगा यहाँ तक, तो इतनी सड़क के क्षेत्रफल को कवर करेगा। एक चक्कर कहाँ से कहाँ लगा रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के ये चल रहा है और यहाँ तक एक चक्कर हो गया, तो एक चक्कर में इसने इतनी सड़क कवर कर दी, ठीक है। एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में कितनी सड़क कवर की? यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये एक्चुअली क्या होगा? ये तो सड़क हो गई, पर इसके हिसाब से ये क्या है? ये है एक चक्कर चलने में तय किया गया एरिया, एक बार घूमने में तय किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एक चक्कर जब घूमेगा ये पहिया तो उसने कितनी रोड कवर कर दी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना एरिया कवर किया, इतना क्षेत्रफल कवर किया। और इसका मतलब, इतना क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल, ये। और ये क्या है? इसका क्षेत्रफल मतलब ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका। ये रोलर का जो टायर है ये एक चक्कर में कितना घूमेगा, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा? अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। ये ध्यान रखना है। फिर से सुनिए, ये रोलर जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, कितना सड़क को प्लेन करेगा? अपने वक्र पृष्ठ के बराबर। और किस फॉर्म का है? सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, बेलन के आकार का तो है ये, जैसे बेलन होता है, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? 2πrh, ठीक है। तो एक चक्कर में कितना रोड कवर करेगा? एक चक्कर में कितने सड़क के क्षेत्रफल को कवर कर देगा, कितने सड़क के क्षेत्रफल को प्लेन करेगा? अपने वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। इसका मतलब 2πrh के बराबर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप देखिए 1 रिवॉल्यूशन में यहाँ से शुरू किया था और 1 रिवॉल्यूशन में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो कितना रोड कवर हुआ? कितना रोड कवर हुआ? अपने कर्व सरफेस के बराबर। जितना इसका कर्व सरफेस है, ये रोलर के टायर का जितना कर्व सरफेस है 1 रिवॉल्यूशन में
उसने उतनी सड़क को प्लेन कर दिया। ठीक, अब ये एक्चुअली किस फॉर्म का है? सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, बेलन के आकार का है। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh, जहां आर रेडियस है, ठीक है, और h इसके हाइट है। 2πRh, h हाइट यहां पर दे रखा है, लेंथ 1 मीटर, तो ये लेंथ होगी, ये ऊंचाई बोलो लंबाई बोलो 1 मीटर, और ये डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब एक पूरा, तो रेडियस हो जाएगी जस्ट इसका हाफ, 42 सेंटीमीटर बस। ठीक है, तो 1 रिवोल्यूशन में 2πRh के बराबर सड़क कवर होगी। ठीक है, अब कितने रिवोल्यूशन कर रहा है? 750। तो 750 रिवोल्यूशन करने पर पूरी रोड कवर हो जाती है। इसका मतलब कि एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में कितना सड़क कवर कर रहा है? 2πRh, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर, इसके वक्र पृष्ठ के बराबर। तो 750 रिवोल्यूशन 750 चक्कर में कितना सड़क का क्षेत्रफल कवर करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 750 इंटू एक बार कर्व सरफेस का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा गया 750 बराबर उस सड़क का क्षेत्रफल। ये पूरी सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये चलेगा इस रूप में, इस रूप में चलेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर वापस आएगा इसके ऊपर, फिर इस रूप में आगे बढ़ेगा, फिर इस रूप में आगे बढ़ेगा, ऐसे चलेगा, और पूरी रोड को कवर करता है 750 रिवोल्यूशन में। 750 चक्कर में ये पूरी सड़क को कवर कर लेता है, पूरी सड़क को प्लेन कर लेता है। तो 750 में 750 रिवोल्यूशंस में कितने वक्र पृष्ठ? 750 कर्व सरफेस एरिया कवर हो गए। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में अपने वक्र पृष्ठ के बराबर, अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर सड़क को प्लेन करेगा। तो सीधी सीधी बात है कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे और उसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना इसने 750 चक्कर लगाने के बाद सड़क को प्लेन किया, उसका एरिया आ जाएगा उस सड़क का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपने मैथमेटिक्स समझ लिया होगा कि किस ढंग से रोलर का कर्व सरफेस रोड के एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए, रोलर की त्रिज्या, रोलर की त्रिज्या, रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस ऑफ रोलर, डायमीटर 84 है, व्यास 84 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इसकी हाफ, डायमीटर बाई 2, व्यास बटे 2 बराबर त्रिज्या, ये हो गया 42 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि रेडियस होगी डियर स्टूडेंट, ये रेडियस होगी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट होगी ये दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, अब इस 42 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में है, ऊंचाई मीटर में है। ठीक है, ऊंचाई मीटर में है, ठीक है ना, हाइट या लंबाई कह सकते हैं। इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं, आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि मैं सेंटीमीटर के मीटर बनाऊंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा। छोटे को जब बड़ा बनाते हैं तो डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से भाग करेंगे। और मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर के मीटर बनाने तो 100 से डिवाइड। ठीक है, 100 से भाग करेंगे
तो यही हो जाएगा हमारे पास 42/100 मीटर। ठीक है, ये रेडियस हो गई। सेंटीमीटर में थी, मैंने मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप देखो रोलर की लंबाई, या इसको मैं कह सकता हूं ऊंचाई। ठीक है, जैसे ये है ना, ये है टायर, ये है, तो है तो ये किस रूप में, सिलेंडर की फॉर्म का है। ठीक है, तो इसकी हाइट, ये इसकी लंबाई है। हाइट बोलो या लंबाई बोलो, एक ही बात है। ठीक हो गया। रोलर की ऊंचाई h इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोलर, या इसको हाइट कह देंगे, हाइट ऑफ रोलर h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 मीटर दिया हुआ है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, तो रोलर का टायर समझ लीजिए, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h। ये तो होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये निकालना है, ये वाला, तो 2πr/h से निकलता है। और ये तो रोड के ऊपर आएगा इस रूप में। ठीक है ना, तो 2πr/h हम निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना है 42/100 इंटू h कितना है 1, ये हो गया। ठीक है, अब इससे हम थोड़ा इसको कैंसिल कर देंगे, 6 जा तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 2 जा, या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 इंटू 6/100। ठीक है, ऑड योर स्टैंड 6 चौके, या फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस, अब जो एरिया निकाल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये है ना, जो ये बाहर का ये एरिया निकल गया इतना। एक चक्कर जब लगाएगा रोलर, एक रिवोल्यूशन में रोलर इतना मीटर स्क्वायर रोड को कवर करेगा। एक चक्कर लगाने के बाद जब ये पहिया एक चक्कर लगाएगा, जब ये रोलर एक चक्कर लगाएगा, तो कितनी सड़क के क्षेत्रफल को कवर करेगा, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए और आगे डियर स्टूडेंट कैलकुलेशन करते हैं। आप देखिए, एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, एक चक्कर में रोलर द्वारा समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा 44 इंटू 6/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रोड प्लेन बाई रोलर इन 1 रिवोल्यूशन। 1 रिवोल्यूशन में कितना एरिया प्लेन किया,
इतना। ठीक है, अब कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं पूरी सड़क को कवर करने के लिए, कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है ये जो रोलर है, ये कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 750, 750 चक्कर लगाता है, 750 रिवॉल्यूशन करता है, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। तो वन रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर हो रहा है। तो 750 चक्कर लगाने पर समतल सड़क का क्षेत्रफल, समतल सड़क का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लेन एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 750 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, एक चक्कर लगाने पर, एक रिवॉल्यूशन लगाने पर इतना रोड के एरिया को प्लेन कर रहा है। तो इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है 750। वो जो पहिया है आपने देखा होगा, जब रोड प्लेन करता है तो वो ऐसी चक्कर लगाता रहता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, तो पहिया घूमता है उसका जो रोलर है वो क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, तो 750 में कितना हो जाएगा, सीधी सीधी बात है कि ये मल्टीप्लाई का प्रश्न हो गया। अब ये गुणा का सवाल हो गया कि एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर हो रहा, तो 750 में अब ज़्यादा आएगा ना, एक चक्कर में इतना क्षेत्रफल कवर हो रहा है तो इतने चक्कर में ज़्यादा एरिया आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 750 इंटू 44 इंटू 6/100। ठीक है, इसको 750 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इससे इसको काट देता हूँ, 5 दूने 10, ठीक है, 15 पंजे 75, 5 से काट रहा हूँ इसको 10 को तो 2 आ जाएगा, और 5 से 75 को काट रहा हूँ तो 15 आ गया। ठीक है, और यहाँ से 2 3 जा 6 हो गया, तो कितना हो गया अभी, ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 45 इंटू 44, 45 और 44 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 45 इंटू 44, 20, 18, 0, 8, 9, 1980 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1980 मीटर स्क्वायर। ये जो रोलर है ये 750 चक्कर लगाने के बाद सड़क का 1980 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लेन कर देगा। ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जितने क्षेत्रफल को उसने प्लेन किया वही क्षेत्रफल हो गया। एरिया प्लेन बाय रोलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोड प्लेन बाय रोलर इज 1980 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो इसमें देखो मैथमेटिक्स आप देखिए, तभी तो बड़ा बड़ा बनाते हैं रोलर का टायर। एक तो उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी ज़्यादा रोड को कवर करेगा एक चक्कर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर स्टूडेंट। एक कंपनी ने अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है। दूध पाउडर है, कंपनी इस रूप में उनको बंद करती है, सिलिंड्रिकल बेलनाकार डब्बे हैं, इनमें बंद करती है, जिनका व्यास डायमीटर कितना है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई है इस डब्बे की
20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेवल लगाती है। अब क्या करती है, जब डिब्बा तैयार हो गया, दूध उसमें भर दिया, उसके बाद एक लेवल लगता बाहर से कि इसके अंदर क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, पाउडर्ड मिल्क। एक लेवल चिपकाते हैं ना, तो इस ढंग से लेवल लगा हुआ है। यदि यह लेवल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है। ये जो लेवल लगा है ये ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर नीचे से लगाया गया है यहाँ से, और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब लेवल इतनी दूरी पर है। 2 सेंटीमीटर ये छूट गया और 2 सेंटीमीटर ये छूट गया। तो कहने का मतलब हुआ कि लेवल जो हुआ वो आपका 16 सेंटीमीटर का हो गया। उसकी जो ऊंचाई कहेंगे लेवल की वो 16 सेंटीमीटर हो गया। 2 सेंटीमीटर लेवल यहाँ छूट गया, 2 सेंटीमीटर लेवल यहाँ छूट गया। ठीक है। तो लेवल का क्षेत्रफल क्या है, इसका एरिया चाहिए इस लेवल का। आया समझ में? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। ए कंपनी पैकेजेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर whose base has the diameter 14 centimeter and height 20 centimeter. Clear? कंपनी places a label, एक लेवल लगाती है around the surface of the container, इस सरफेस के चारों ओर, इस कंटेनर के सरफेस के चारों ओर। इफ द लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, लेवल जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ से छोटा हुआ है, 2 सेंटीमीटर नीचे यहाँ से और 2 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर, 2 सेंटीमीटर यहाँ छूट गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ छूट गया। तो ये आप कह सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर हाइट पर 16 सेंटीमीटर हाइट का लेवल लगा हुआ है। ठीक। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेवल, इस लेवल का एरिया निकालना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है फॉर एग्जांपल, ये जो बेलनाकार बर्तन है, ये सिलिंड्रिकल, ये वेसल है, ठीक है, या कंटेनर है, सिलिंड्रिकल कंटेनर है। इसमें दूध भरना है। ठीक है। पाउडर मिल्क इसमें डाल दिया, ठीक है, पैक कर दिया। उसके बाद इस पर लेवल लगाया, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये मैंने ये लगा रखा ना वाइट, इस पर माना ये लेवल है। ठीक है। ये जो कंटेनर है, जो बर्तन है, इसका डायमीटर, व्यास, ये डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 7। और इसकी जो हाइट है, ये पूरी हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो ये लेवल लगाया देखने के लिए, पाउडर मिल्क, देखा हो ना, पाउडर मिल्क डब्बे में क्या है, पाउडर्ड मिल्क ये लिखा हुआ है। एक लेवल ये चिपका रखा है, देख रहे हैं, व्हाइट वाला ये लेवल है, लेवल चिपका रखा। ये ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे और यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर। ठीक है। तो पूरा ये 20 है, 2 सेंटीमीटर यहाँ छूट गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ छूट गया, 4 सेंटीमीटर छूट गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 16 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये है वो लेवल। आया समझ में? अब चलिए, इस लेवल का एरिया चाहिए। ये जो लेवल लगाया ना, इसका एरिया चाहिए। तो किस फॉर्म का है लेवल भी? वैसे तो ये रेक्टेंगुलर सीट रही होगी, आयताकार सीट रही होगी, पर ऐसे चिपका करके ये किस फॉर्म का हो गया, बेलनाकार सिलिंड्रिकल फॉर्म की हो गई, और एक कर्व सरफेस एरिया हो गया इसका। इसका एरिया निकालना मतलब, इस लेवल का एरिया निकालना मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका, इस कागज़ का, ये जो लेवल लगा हुआ है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस लेवल। क्योंकि ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में हो गया, ये भी बेलनाकार आकार में हो गया, बेलनाकार हो गए। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, लेवल का, लेवल की त्रिज्या, लेवल की त्रिज्या, एरिया ऑफ लेवल, सॉरी, रेडियस ऑफ लेवल, रेडियस ऑफ लेवल, लेवल की रेडियस कितनी होगी, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर तो डायमीटर है, 14 सेंटीमीटर तो व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर बाई 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया लेवल का। इस लेवल का रेडियस, ये जो लेवल लगा रखा है, इसका रेडियस वही होगा
इसकी त्रिज्या वही होगी, इसकी रेडियस वही होगी जो इसकी होगी, जो इस बेलन की होगी, जो इस सिलिंड्रिकल कंटेनर की जो रेडियस है वही इसकी भी हो जाएगी। किसकी? ये जो लेवल लगा रखा है। ठीक हो गया। तो चलिए, एक बात तो ये है। दूसरा देखिए, लेवल की ऊंचाई, लेवल की ऊंचाई, हाइट ऑफ लेवल। लेवल की हाइट क्या हो जाएगी? h इज इक्वल टू, पूरा कितना है? पूरा तो ये 20 सेंटीमीटर है। 20 माइनस 2 प्लस 2, 20 सेंटीमीटर पूरी हाइट है। इस कंटेनर की, इस बर्तन की पूरी ऊंचाई कितने? 20 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर यहाँ से छूट गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ से छूट गया, तो 4 सेंटीमीटर छूट गया, उतना मैंने माइनस कर दिया। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? h इज इक्वल टू 20 माइनस 4, दैट इज 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर, इस लेवल की जो हाइट हो गई वो 16 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। अब ये इस रूप का हो गया। ये जो लेवल है सिलिंड्रिकल फॉर्म का है। ठीक है। एक बेलनाकार आकार का हो गया वो, और उसका एरिया निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेवल का। ठीक है। लेवल का क्षेत्रफल, वही तो पूछ रहा है, लेवल का क्षेत्रफल क्या है? लेवल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ लेवल। लेवल का एरिया कैसे निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कर्व सरफेस की तरह तो है ये। ठीक है। इसको आप देखेंगे, इस लेवल को आप देखेंगे ना, ये है लेवल, तो इसको आप देखो, वक्र पृष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? कर्व सरफेस हुआ कि नहीं हुआ? कर्व सरफेस एरिया है। तो इस लेवल का जो एरिया होगा, इस इतना कर्व सरफेस एरिया जहाँ लेवल लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, सीधी सीधी बात हो गई कि 2 पाई आर एच से निकाला जाएगा कर्व सरफेस एरिया, और 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, आर रेडियस हमने निकाली हुई 7 सेंटीमीटर, इंटू हाइट है इसकी 16 सेंटीमीटर। पूरा 20 मत लिख देना, पूरे पे नहीं लगा हुआ लेवल, 2 सेंटीमीटर यहाँ से छोटा है, 2 सेंटीमीटर यहाँ से छोटा हुआ है। ठीक हो गया। 7 से 7 कट गया, अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 44 इंटू 16, 44, 22 इंटू 2, 44 इंटू 16, 16 छक्के 64, 6, 16 छक्के 64, अरे हो गया 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो लेवल है, ये जो लेवल लगाया गया है जिस पर लिखा है पाउडर्ड मिल्क, उसका एरिया कितना हो गया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में इक्वेशन करना है, समझ करके करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स, अब फॉर्मूले तो आपको याद हैं, वॉल्यूम का भी याद है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी याद है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी याद है, कहाँ पर कौन फॉर्मूला लगेगा उस समझ डेवलप करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि निकालना है एरिया इसका, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो, तो वही लेवल का एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।